सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कल हमने अपनी कथा में वीर कुंवर और चंदन बाला के बीच, महासती चंदन बाला के बीच कितनी सुंदर धर्म वार्ता चलती है, तत्व चर्चा चलती है, वो हमने सुना। अद्भुत चर्चा। ऐसी चैतन्य की अपार गंभीर महिमा चर्चा सुनकर सती चंदन बाला के हृदय में निर्विकल्प आनंद की अनुभूति हुई और उसने आत्मीय पुरुषार्थ पूर्वक सदा के लिए स्त्री पर्याय का छेदन किया और अपना जीवन सफल कर लिया। चंदन बाला ने मन ही मन में विवाह न करने का निर्णय लिया। धन्य है चंदना, धन्य है उनके सील का सारा। चंदन बाला धन्य हो गई, धन्य हुआ महावीर मिलन, ज्ञान चेतना झंकृत हो गई, आज चली अब मुक्ति सदन। महल की ओर नहीं, बस अपनी मुक्ति सदन की ओर। कैसी सुंदर दिव्य देशना वर्धमान के द्वार बही, महामोहगढ़ ध्वंस हो गया, विजय पताका फहराई। आज हुआ शुद्धात्म अनुभव, आज हुआ जीवन पावन, मुक्ति श्री निश्चित पाऊंगी, घर आया समकित सावन। इस संसार महावन भीतर भव भव में गोते खाए, धन्य धन्य महावीर आपने कष्ट अनंत विनसाए। धन्य धन्य महावीर आपने कष्ट अनंत विनसाए। सच, धर्म, देवशास्त्र गुरु और धर्मी का संग मिले और हम कोरे के कोरे लौट आए तो उस अभाग्य की क्या महिमा कहे। हमसे बड़ा अभागा कौन होगा। और धन्य है वे जीव जो धर्मी, धर्म और देवशास्त्र गुरु का संग पाकर क्षण में अपना काम कर लेते हैं। तो इस तरह चंदन बाला अपने तत्व विचार में गोते खा रही थी। तभी उनकी प्रिय कारिणी जगत माता माँ त्रिशला बहन अपनी तीक्ष्ण प्रज्ञा से अपनी लाडली बहन की अंतर परिणति को परख लिया। चंदन बाला अति प्रसन्न मन में दिखलाई, माँ त्रिशला ने तत्व ज्ञान चर्चा दोहराई। सही है, धर्मी को तो एक तत्व की चर्चा, गायक की महिमा, स्वभाव की महिमा, बस यही सुहाती है। कोई राग रंग की चर्चा उन्हें नहीं भाती। तो क्या कहती है उन दोनों बहनों की आपस की सुंदर चर्चा अब हम सुनते हैं। बहन मुक्ति का मार्ग ये कितना प्यारा, जहां वरते स्वाधीन शांति, जहां वरते स्वाधीन शांति, समता की धारा। हे भवि जीवो, तुम्हें कहीं गर ना रुचता हो, हे भवि जीवो, तुम्हें कहीं गर ना रुचता हो, पूर्ण उदय तो हो लेकिन संतोष नहीं हो, तो अपना उपयोग पलट, तो अपना उपयोग पलट अपने में आओ, गायक प्रभु भाएगा निश्चित विश्वास जगाओ। तब क्या कहती है चंदन बाला, हाँ बहना, हाँ बहना, जब जब स्वभाव की बात गुंजाती, त्यों ही यह उपयोग करंट जो तार समाती। चंदन बाला बोली, मुनिजन महिमा आती, मुक्ति प्राप्त हो शीघ्र, मुक्ति प्राप्त हो शीघ्र, भावना बढ़ती जाती। फिर त्रिशला बोली, विषय विशेले नाग दिखाते, एकमात्र शुद्धात्म सार मुनिवृंद बताते। शांत चित्त हो परमानंद रसपान करूंगी, धीर वीर हो मोह भावत ध्यान धरूंगी। हाँ बहना,
चैतन्य भाव ही सदा सहाय। क्या कहा चंदन बाला ने? हाँ बहना, चैतन्य भाव ही सदा सहाय, वर्धमान ने प्राण प्रतिष्ठा विधि समझाई। जब दोनों धर्मात्मा बहनें इस प्रकार स्वानुभूति की चर्चा महावीर का यशोगान कर रही थी, वीर कुमार तो अपने उद्यान में जाकर अपने निज आत्मा में डुबकी लगा रहे थे। धन्य है, मानो भावी सिद्ध बैठे हैं। चंदना ने कहा, आत्मा राम के अनुभव से जो रस प्रकट हुआ है उसको वीर कुंवर ध्यान अग्नि में गाढ़ा कर रहे हैं। अरे वास्तव में लौकिक संगति पुरुषार्थ एवं परिणाम को बिगाड़ने का कारण है, जबकि ज्ञानियों की संगति परिणाम संभलते हैं, पुरुषार्थ उछलता है। तो हमेशा लौकिक संगतियों से बचना और निरंतर ज्ञानी की संगति की भावना भाना, सत्संग का भावना भाना, तभी कार्य सिद्ध होगा। आज बस इतना ही। तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र।